अंदर काम है। तो सबसे पहले हम बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपमेंट एंड पंचायत पंचायत विभाग के अंदर आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट आपके यहाँ पर देख सकते हो हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर जैसे आपके कॉलेज हैं और आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरी होती है, उनके अंदर इनकी ड्यूटी आती है। कॉलेज के अंदर भी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर भी आपकी ड्यूटी आती है। तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट भी आपके लिए हायर एजुकेशन ही इसके अंदर रहने वाला है। उसके साथ लाइब्रेरी अटेंडेंट आपका हरियाणा विधानसभा के अंदर भी है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट आपका डीजी पुलिस के अंदर है। लाइब्रेरी अटेंडेंट आपका स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के अंदर भी आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट मिल जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हो, साथ में 122 पोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको एजुकेशन के अंदर ही मिलेंगी। ये कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर रखना साथियों। अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट भरे हो और आप डिपार्टमेंट भरे हो इसके अंदर पुलिस, तो आपको फिर कम चांस है कि यहाँ पर, क्योंकि कम पोस्टें हैं, ज़्यादा पोस्टें आपको मिलेगी हायर एजुकेशन के अंदर। तो उस हिसाब से भी आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। जिस प्रेफरेंस में पोस्ट भरोगे उसी प्रेफरेंस में डिपार्टमेंट, यानी जैसे अगर लाइब्रेरी अटेंडेंट हो तो आप हायर एजुकेशन पहले नंबर पर भरना। साथ ही इसका काम क्या रहता है? हम काम की बात कर लेते हैं। काम सिर्फ़ आपका जो लाइब्रेरी के अंदर मेंटेन करना, आपको बिल्कुल लाइब्रेरी को जो भी बुक्स है, उनको ठीक तरीके से उनकी देखभाल करना, साफ-सफाई का थोड़ा ध्यान रखना, जो बुक इश्यू होती है या वापिस आती है, उनका रजिस्टर को मेंटेन करना। आप लाइब्रेरियन के अंडर काम करोगे और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। सुबह आप गए, आपका काम किया और आराम से बैठकर सारा दिन आप लाइब्रेरी में पढ़ो। यही आपका सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी आपकी पढ़ने वाले साथियों के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों, जो आपकी दूसरी पोस्ट रहेगी पढ़ने वाले साथियों के लिए, वो रहेगी पीएन, पीएन हायर एजुकेशन के अंदर। आपकी जो पीएन की पोस्ट है साथियों, वैसे तो सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी, लेकिन जो आपको बेनिफिट पढ़ाई का अगर लेना है इस पोस्ट पर, तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर एजुकेशन हायर, एजुकेशन एलिमेंट्री या एजुकेशन सेकेंडरी, और आपका जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के अंदर हो या आप स्कूल कॉलेज के अंदर हो, वहाँ पर पीएन को पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है साथियों। मेरा एक साथी था, वो शायद अब अच्छी पोस्ट पर चला गया है, सेंटर के अंदर सीजीएल उसका क्लियर है। शायद वो पीएन था स्कूल के अंदर। तो उसको सारा दिन, स्टाफ बिल्कुल कोऑपरेटिव था, सारा दिन वो पढ़ता रहता था और उसको फुल सपोर्ट था। तो यहाँ पर ज़्यादा भी काम भी नहीं होता पीएन का स्कूल के अंदर। सुबह-शाम आपका थोड़ा-मोटा काम रहता है, ज़्यादा काम नहीं रहता। आराम से आप सारा दिन बैठ के पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ाई का एटलीस्ट माहौल मिलता है, तो आप पढ़ वहाँ पर आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई वहाँ पर आप कर सकते हो हायर एजुकेशन के अंदर। और भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं साथियों, जहाँ पर पीएन बहुत फ्री रहता है, ज़्यादा इसके अंदर भड़कबाज़ी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट मिल जाएँगे। तो अगर पीएन भरते हो आप, तो आप एजुकेशन इसके अंदर हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन भर देना, पढ़ाई करना चाहते हो तो, ठीक है? तो ये पीएन की पोस्ट थी पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल अटेंडेंट की, ये भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत आरामदायक पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, जो आपकी एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है, वैसे तो काफ़ी डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी। जैसे एनिमल हस्बेंड्री तो मेन डिपार्टमेंट है, इसके बाद एजुकेशन के अंदर भी है, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर भी मिल जाएगी। लेकिन जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं एनिमल अटेंडेंट की। साथियों, ये पोस्ट आपके लिए दोनों प्रकार से बेनिफिट है, आरामदायक भी है, सम्मानजनक भी है, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इसके अंदर कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। सुबह आपको जाना होता है और आपकी 2 ढाई बजे छुट्टी हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा आपका वर्कलोड नहीं रहता, और आपका सिर्फ़ जब टीकाकरण का अभियान चलता है, उस टाइम ही आपका ज़्यादा थोड़ा बहुत काम होता है इसके अंदर। बाकी जब भी पशुओं के अंदर टीके वगैरह सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, उसके बाद बाकी सारे साल आप फ्री हो। कोई आपसे ज़्यादा वर्कलोड नहीं लिया जाता और आप आराम से पढ़ सकते हो। 2 बजे, ढाई बजे के बाद भी आप लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। तो आपकी एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट सभी बच्चों के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आरामदायक नौकरी है, बिल्कुल भड़क भरी नौकरी है। उसके बाद हम अगली पोस्ट देख लेते हैं साथियों। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है बेलदार। वैसे तो बेलदार आपको बहुत सारे डिपार्टमेंटों में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी है बेलदार, एग्रीकल्चर के अंदर भी है, एजुकेशन के अंदर भी है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें बेलदार की, इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी। यहाँ पर आप देख सकते हो, और पब्लिक हेल्थ, जो आपका सिंचाई वाला महकमा होता है इरिगेशन, और पब्लिक हेल्थ जो आपका घर में टुंटी लगाई जाती है, जो आपके वाटर टैंक होते हैं जिसको गाँव में डग्गी बोल देते हैं, वो डिपार्टमेंट, वो वाला डिपार्टमेंट होता है पब्लिक हेल्थ, ठीक है? और उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स एंड यूथ के अंदर भी है आपका जो बेलदार, लेकिन जो इसका मेन महकमे है वो है आपके पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी। यहाँ पर अगर वर्कलोडिंग की बात करें साथियों, यहाँ पर बिल्कुल सीज़नल हम काम कह सकते हैं। यहाँ पर इरिगेशन के अंदर जैसे आपकी जब भी सिंचाई या नहरें आती हैं और जो रजबाहे आते हैं, उसके अंदर ही आपका मेन काम होता है। बाकी आप फ्री रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बेलदार के अंदर अगर बात करें पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी में अगर साल में 1-2 महीने पर हमारा जो जैसे पैचिंग का काम चलता है, पैच लगाने पड़ते हैं सड़कों पे, वो भी अलग-अलग डिपेंड करता है। कई जगह तो बाहर की लेबर आती है, सिर्फ़ आपको जाना पड़ता है। कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है कि स्टाफ या जो आपका आला अधिकारी हैं, एससी है, एक्शन है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कई बार काम करना पड़ सकता है। लेकिन वो भी साल में 1-2 महीना, 3 महीना, बाकी सारी साल फ्री हो आप, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी पढ़ाई वाला साथी हो, चाहे आपका आरामदायक की बात करें, सम्मानजनक की बात करें, बहुत अच्छी पोस्ट है, बेलदार की भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी आपकी ये पोस्ट मैंने बेलदार की बता दी और डिपार्टमेंट आपको बिल्कुल पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ ये डिपार्टमेंट ही आपको सिर्फ़ भरने होंगे, अगर बेलदार की पोस्ट चाहिए तो। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों मेट। मेट होते हैं जैसे रोड मेट होता है, आपका गैंग मेट होता है, टेक्निकल मेट होता है, आपका पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी एंड विभाग के अंदर रोड मेट होता है और एक आपका रोड मेट होता है आपका अर्बन लोकल बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। यहाँ पर भी आपका बेलदार होता है, तो 2 प्रकार से आपको बेलदार मिल जाएँगे या सॉरी रोड मेट मिल जाएँगे आपको। और इनका काम क्या रहता है साथियों, बेलदारों के साथ इसका टाई अप रहता है, यानी बेलदार से थोड़ा ऊपर इसका हम मान सकते हैं कि इसका जो ओहदा होता है वो जो बेलदार से ऊपर का होता है साथियों। इसके अंडर में 2-3 बेलदार काम करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता साथियों, दोनों ही ग्रुप डी के अंदर है। बेलदार भी, मेट भी, दोनों ही ग्रुप डी की पोस्टें हैं। पहले होता था ये कि जो कम पढ़े-लिखे होते थे उनको प्रमोट कर देते थे, काफ़ी सालों के बाद मेट बना देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये आपकी सेम ही पोस्ट है, बेलदार हो या मेट हो। बस थोड़ा ही मिनिमम डिफरेंस होता है कि वो ज़्यादा बाध्य नहीं होता काम करने के लिए, जिस प्रकार बेलदार को काम करना पड़ सकता है। तो ठीक पोस्ट है साथियों, बेलदार से बेटर पोस्ट हम कुछ कह सकते हैं। इक्वली पोस्ट है, ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं रहता। बेलदार हो, आपकी रोड मेट हो, गैंग मेट हो, टेक्निकल मेट हो, ठीक है? ये पोस्टें भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको पढ़ाई के अंदर भी टाइम मिल जाएगा साथियों और आपको स्टडी के लिए और आप आरामदायक नौकरी रहेगी, सम्मानजनक नौकरी रहेगी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं रहने वाली है। रोड मेट हो, गैंग मेट हो, यहाँ पर गैंग गैंग मेट भी देख सकते हो, रोड बी पीडब्ल्यूडी के अंदर गैंग मेट भी होता है। रोड मेट मैंने आपको दिखा दिया था और एक होता है टेक्निकल मेट। यहाँ पर आप देख सकते हो टी मेट। टी मेट होता है आपका जैसे इरिगेशन के अंदर होता है और पब्लिक हेल्थ के अंदर होता है और आपका पीडब्ल्यूडी एंड बीआर के दोनों प्रकार के टेक्निकल मेट होते हैं। ये साथियों आपका जो इलेक्ट्रिकल विंग आता है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, पीडब्ल्यूडी हो, बी एंड आर हो, इरिगेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो, इसके अंदर जो टेक्निकल ब्रांच आती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक आती है, मैकेनिकल आती है, इसके अंदर आता है टी मेट। तो ये एक रोड मेट, टी मेट, गैंग मेट, बेलदार, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही पोस्टें होती है सारी। आपको भर सकते हो, आरामदायक नौकरी है, कोई भड़कबाजी इसके अंदर ज़्यादा नहीं होती। कभी कभी सीजनल काम होता है 1 या 2 महीने का, 3 महीने का, बाकी दिन आप फ्री रहते हो, पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है लैबोरेटरी अटेंडेंट। एक लाइब्रेरी अटेंडेंट की हम बात कर चुके हैं, बताया आपका लैबोरेटरी अटेंडेंट। इसके अंदर बात करें फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अंदर आपका ये पोस्ट होती है और पीडब्ल्यूडी एंड आर के भी लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट आपकी होती है और 1-2 डिपार्टमेंट के अंदर और होती है लेबोरेटरी अटेंडेंट, जैसे डीजी पुलिस के अंदर फोरेंसिक जो लैब है उसके अंदर भी ये पोस्ट है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है साथियों। ये उन सभी साथियों के लिए बेनिफिट है जिसने नॉन मेडिकल से यानी साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है या आपकी +2 आपकी जो साइंस साइड से की है, केमिस्ट्री जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि केमिस्ट्री की नॉलेज इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो आपका लैब टेक्नीशियन होता है, उसकी सहायता करनी होती है साथियों। जो आपके जितने भी सैंपल आते हैं, जैसे फूड एंड ड्रग्स के अंदर जितने भी सैंपल आते हैं, तो आपको जितनी भी आपकी मशीनें होती हैं, जो भी आपके साल्ट होते हैं, जो आप पढ़ते हो, उन साल्टों को ध्यान में रखना, उनका रख-रखाव करना, ठीक है? जो मशीन होती है लैबोरेटरी के अंदर, उनका ध्यान रखना, उनकी साफ-सफाई का ध्यान रखना, उनको मेंटेन करना, ये आपका काम होता है लैबोरेटरी अटेंडेंट का, ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ये जो मैं पोस्टें आपको बता रहा हूँ साथियों, ये ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिसके अंदर आप ये समझते हो कि आपके अंदर भाई चाय-पानी का या साफ-सफाई का काम होता है। ये बिल्कुल अच्छी पोस्टें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही ब्रिलियंट ये पोस्टें हैं। तो ये भी आप भर सकते हो साथियों। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, ये पोस्ट है माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर माइनिंग गार्ड की। साथियों यहाँ पर ये इस प्रकार की पोस्ट है कि आपको यहाँ से फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का चालान करने की पावर दी जाती है। माइनिंग गार्ड, माइंस एंड जियोलॉजी के अंदर ये आपकी पोस्ट होती है साथियों और ये ज़्यादातर जैसे आपका यमुना का इलाका हो गया या पहाड़ी एरिया हो गया जहाँ पर माइनिंग होती है, खुदाई होती है, खनन होता है, वहाँ पर ज़्यादातर ये पोस्ट हैं, ये डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ज़्यादा पोस्टिंग आती है। और इसके अंदर काम की बात करें साथियों, तो आप जैसे कोई अवैध खनन हो रहा है, आपको रात को भी जाना पड़ सकता है साथियों।
सुबह शाम इसका ड्यूटी का टाइमिंग ज़्यादातर रात का रहता है, क्योंकि रात को अवैध खनन होता है, तो रात को गाड़ियों को रुकवाना पड़ता है। ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली उनको रुकवा कर उनसे देखना पड़ता है कि अवैध खनन है या आपके पास इसका लाइसेंस है। हर चीज़ें चेक करनी पड़ती है माइनिंग गार्ड के अंदर, और आपको ऑन द स्पॉट आप उसको पकड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, सीज़ कर सकते हो, चालान कर सकते हो, आपके पावर दी जाती है। पुलिस आपको मिलेगी, पुलिस प्रोटेक्शन भी आपको दी जाती है इसके अंदर, सब चीज़ें इसके अंदर होती है। बहुत अच्छी पोस्ट है माइनिंग गार्ड की। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। साथ ही उसके बाद करते हम नेक्स्ट पोस्ट है फेरो खलासी। फेरो खलासी की एक पोस्ट होती है आर्किटेक्चर के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर भी होती है, और उसके बाद फिशरीज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर। तो ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है साथियों। यहाँ पर फेरो खलासी क्या होता है, इसके अंदर पोस्ट होती है ड्राफ्टमैन, जो नक्शे बनाता है, उसके नीचे काम करता है फेरो खलासी उसका हेल्पर के रूप में। तो बहुत अच्छी पोस्ट है साथियों ये भी, आपको फाइनेंशियल भी हेल्प कर सकती है पोस्ट, क्योंकि टाउन एंड कंट्री जो प्लानिंग में ड्राफ्टमैन होता है वो शहर के जितने नक्शे हैं वो खुद बनाता है। तो वहाँ से आपको मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है ये फ़ारूक खलासी। आपका जो प्रमोशन होता है फ़ारूक खलासी का, वो यहाँ पर ड्राफ्टमैन का ही होता है, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन या ड्राफ्टमैन का प्रमोशन होता है। फ़ारूक खलासी की बहुत अच्छी पोस्ट है। तो फ़ारूक खलासी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी एंड आर के अंदर भी होती है फ़ारूक खलासी, और आपकी टाउन एंड कंट्री एंड फिशरीज के अंदर तो ये फील्ड असिस्टेंट की आती है। फ़ारूक खलासी की पोस्टें और भी डिपार्टमेंट है साथियों, मैं आपको 1-2 डिपार्टमेंट और दिखाना चाहूँगा। ये देखो, फ़ारूक खलासी एचएसवीपी है ना, शहरी विकास, जो पहले हुड्डा होता था, हुड्डा की जगह आपको पता है एचएसवीपी आ गया है, तो यहाँ पर ये पोस्ट होती है। और उसके बाद हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग बोर्ड के अंदर भी फ़ारूक खलासी की पोस्ट है। तो इतने डिपार्टमेंट के अंदर आपको फ़ारूक खलासी की पोस्ट मिल जाएगी, बहुत अच्छी पोस्ट है। लेकिन ये पोस्टें आपको जो लिस्ट आएगी आपकी जो नई भर्ती है 1/2023, उसमें अगर है तब ये पोस्टें भरनी है, वरना ये पोस्टें आप नहीं भरना। जो पोस्टें उसके अंदर आएगी तब ये पोस्टें भरनी है, कि आपका पोस्ट आई नहीं और आप इस पर पोस्ट पर रेफरेंस डाल दो, तो थोड़ा ध्यान रख कर ये पोस्टें आपको भरनी होगी। तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पोस्टें बता दी है साथियों। 1-2 पोस्ट और बची है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथियों उसके बाद हम बात करते हैं, जो आपकी अगली पोस्ट है वो रहेगी दफ्तरी की पोस्ट। दफ्तरी की पोस्ट हर डिपार्टमेंट में लगभग आपको मिल जाएगी, और दफ्तरी की पोस्ट आप देख सकते हो कितने डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिलेगी। दफ्तरी 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 अर्बन लोकल बॉडीज़ में है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है, और उसके बाद सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी दफ्तरी है साथियों। कितने और दफ्तरी, तो दफ्तरी का क्या काम होता है साथियों, मैं आपको बता दूँगा। दफ्तरी का काम होता है, दफ्तर के अंदर जो भी आपकी डायरी डिस्पैच का काम है, जो भी आपकी फ़ाइल होती है उनका अच्छे से रख-रखाव करना, अलमीरा के अंदर ठीक तरीके से रखना, जो भी आपकी फ़ाइल होती है, रजिस्टर होते हैं, उनको मेंटेन करना, उसके ऊपर कवरिंग करना। ऑफ़िस का जितना भी दफ़्तर का काम होता है, वो दफ़्तरी का आप नाम से ही समझ सकते हो दफ़्तरी। दफ़्तर की जितनी भी फ़ाइल है, जो भी आपका रिकॉर्ड है, वो सारा दफ़्तरी को ही करना पड़ता है। जितनी भी डायरी डिस्पैच का काम हो, चाहे इस प्रकार का तमाम काम दफ़्तरी का होता है। इसके अंदर कोई इस प्रकार का काम नहीं है कि आपको चाय पानी का हो या डस्टिंग का हो। दफ़्तरी की साफ़ स्वच्छ नौकरी है, बिल्कुल साफ़-सुथरी नौकरी है। कोई इस प्रकार का काम इसके अंदर नहीं है। साथियों जो हमारी अगली पोस्ट रहने वाली है, जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है फील्डमैन। ये भी पोस्ट बहुत ही अच्छी है साथियों। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्टें हैं। क्योंकि पिछली वैकेंसी में अच्छी पोस्टें ये आई थी, लेकिन बहुत सारे साथियों को इसके बारे में पता नहीं होता। साथियों ये फील्ड की ड्यूटी है आपकी। इसके अंदर आपका काम क्या रहता है, इसके अंदर आपका काम ये रहता है, जितनी भी समय-समय पर जैसे गिरदावरी होती है, अभी कुछ दिन पहले जैसे आपकी फसल जो खराब हुई है ओलावृष्टि के कारण, उसका आपका जो भी जायज़ा है, जो भी गिरदावरी करनी है, फील्ड में जाकर देखना। ये सारे जो सरकार की स्कीमें हैं, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रधानमंत्री जो ₹2000 मिलते हैं आपको, पीएम किसान योजना की जो भी स्कीमें हैं, सारी स्कीमें के बारे में जानकारी देना, और फील्ड के जो भी काम हैं, वो सारे काम करना। तो इस प्रकार के काम, फील्ड का सभी प्रकार का काम फील्डमैन करता है। तो ये भी एक प्रकार की अच्छी पोस्ट है साथियों। बहुत ही सम्मानजनक और आरामदायक पोस्ट है। छुट्टी की भी कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ब्रिलियंट पोस्ट हम इसको हम कह सकते हैं।